करवा चौथ व्रत कथा। 7 भाइयों की एक बहन थी वीरा। वह अपने भाइयों की बहुत ही लाडली थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक योग्य राजकुमार के साथ, राजा के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब वो अपने मायके आई हुई थी तो करवा चौथ का व्रत आया। उसने अपनी भाभियों के देखा देखी करवा चौथ का व्रत रख लिया कि भाभियाँ रख रही हैं तो मुझे भी यह व्रत रखना चाहिए। पर उसे नियम कायदे नहीं मालूम थे। वह सारा दिन सिलाई कढ़ाई बुनाई सुइयों से काम करती रही। और जब शाम का समय हुआ तो उसकी भूख को देखकर उसके भाई परेशान हो गए कि हमारी बहन सुबह से भूखी है, इसे जब तक चाँद नहीं निकलेगा या कुछ खाएगी नहीं। तो वो क्या करते हैं कि पेड़ों के पीछे आग जला देते हैं और ऐसा नज़ारा बनाते हैं कि जैसे लग रहा हो कि चाँद निकल आया है। आसमान में चाँद जैसी परछाई दिखने लगती है। तो जैसे ही वो ये नज़ारा बनाते हैं वो बोलते हैं चाँद निकल आया, चाँद निकल आया। तो वीरा भागी हुई आई और चलनी से चाँद देख लिया और अपना व्रत खोल दिया। जैसे ही उसने व्रत खोला तो राजा के यहाँ से समाचार आया कि राजा की मृत्यु हो गई है। तो वह रोती बिलखती हुई अपने महल में पहुंची, राजा के महल में पहुंची। वहाँ जाकर देखती है कि राजा के शरीर में बहुत सारी सुइयाँ गड़ी हुई हैं और जितना उसने व्रत के टाइम पे सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम किया था उतनी ही सुइयाँ उस राजा के शरीर में गड़ी हुई थी। तब उसने करवा माता से प्रार्थना की और पूछा कि माता मुझसे क्या कमी रह गई कि मैंने तो करवा चौथ का व्रत रखा और मेरे पति का ये हाल कैसे हो गया। तब करवा माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुमने पूरा दिन सिलाई कढ़ाई बुनाई की और चंद्रमा के निकलने से पहले तुमने व्रत खोल लिया। चंद्रमा नहीं निकला था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें झूठ मूठ का चाँद दिखाया और तुमने मान लिया। और तब उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और करवा माता से प्रार्थना की कि हे करवा माता मुझे बताइए, मुझे रास्ता बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पति जीवित हो जाए। तब उसने क्या किया, कहा कि करवा माता ने कहा कि तुम अब पूरा वर्ष राजा के शरीर से सुइयाँ निकालना, एक सुई रोज की निकालना। जैसे जैसे पूरा साल बीतेगा और जब करवा चौथ का व्रत आएगा तब तुम अगले साल करवा का व्रत रखना और करवा चौथ वाले दिन जब सुई निकालोगी तो राजा जीवित हो जाएगा। तुम्हें पूर्ण निष्ठा के साथ सही नियम के साथ व्रत रखना है। तब वो पूरा साल जो है करवा चौथ का व्रत के इंतजार करती रही, राजा के शरीर से सुइयाँ निकालती रही। जब करवा चौथ का व्रत आया तो उसने व्रत रखा और जब नीचे करवे बेचने वाला आया था तो उसने जैसे ही सुना कि करवा बेचने वाला आया तो उसने एक दासी से कहा कि दासी तुम यहाँ राजा के पास बैठो और मैं नीचे से करवा लेके आती हूँ। वो करवा लेने जब जाती है तो दासी जो है राजा के शरीर की सुई निकाल देती है और राजा जो है राम राम करता हुआ खड़ा हो जाता है। तब क्या होता है कि जब रानी ऊपर आती है तो तब तक जो राजा है दासी को रानी समझ जाता है। तब पूरा दिन वो कहती रहती है दासी थी वो रानी बन गई, रानी थी वो दासी बन गई। एक दिन राजा जो है बाजार जाता है या दूसरे शहर जाता है तो उनसे पूछता है, दासी से पूछता है जो उसकी अब रानी बनी हुई थी, उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो वो बहुत सारे गहने और जेवरात मंगवाती है राजा से। और जबकि जो रानी थी अब दासी बन गई थी वो राजा से गुड़ियों का जोड़ा मंगवाती है। तो राजा हैरान होता है ये सुन के। जब वो राजा उसके लिए गुड़ियों का जोड़ा लेके आता है तो वो सारा दिन उन गुड़ियों के जोड़े से खेलती रहती है। कहती है कि ये दासी है, ये गोली दासी है, ये रानी है, और रानी है जो गोली बन गई और गोली है जो रानी बन गई। तो दासी थी जो रानी बन गई और रानी थी जो वो दासी बन गई। राजा उसकी ये बात सुनता है, एक दिन बहुत परेशान हो रहा होता है कि ऐसा क्या है कि ये इस तरह से बोलती रहती है गुड़ियों के जोड़े के साथ खेलते हुए। तब वो राजा उससे पूछता है तो उसे सच्चाई बताती है कि असल में मैं रानी हूँ और वो दासी है, पर आपने जब उसने आपके शरीर की सुई निकाली तो आपने उसे रानी समझ लिया। पर राजा को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। तब उसने राज्यसभा में रानी और दासी को एक जैसे वस्त्र पहन कर आने के लिए कहा। तो जो दासी थी जो अब रानी बनी हुई थी वो तो जैसे दासियाँ चल के आती हैं उस तरीके से चल के आती है, उसे कोई तहजीब नहीं थी चलने की राजमहल में। और जो असल रानी थी जो अब दासी बनी हुई थी वो बिल्कुल रानियों के सलीके से चलकर राजमहल में राज दरबार में पहुंचती है। तब वो राजा समझ जाता है कि ये सच में रानी, ये मेरी रानी है। तो ऐसा करते ही जो है दासी जो है फिर से दासी बन जाती है और रानी जो है सच में रानी बन जाती है। करवा माता सभी सुहागनों का सुहाग बनाए रखें और सभी सुहागनों के पतियों की उम्र लंबी करे। जय करवा माँ।